जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले हमारे गुरुपा बहुत अच्छे सत्संग कराया करते थे और सत्संग करते वक्त हमें बहुत शांति और सुकून मिलता था। जब हम बड़े मंदिर जाते थे तो उस बड़े मंदिर में चल रही गुरुवाणी हमारे मन को बहुत शांति करती थी। मगर और जब गुरुपा थे तब वो सत्संग कराते थे तो इतनी शांति होती थी, जब कोई एक सुई भी गिर जाए ना तो उसकी भी आवाज़ सुनी नहीं जा सकती थी। मगर संगत जी, गुरुपा सारी संगतों को आने से पहले अनाउंसमेंट कर देते थे कि अपना फ़ोन अपनी गड्डी विच ही रख के आना। तो संगत जी, वो इसलिए कहते थे कि गुरुपा नहीं चाहते थे कि जो भी कोई अपना सत्संग करता है या लेकर आता है सत्संग में फ़ोन, तो उसका ध्यान उसके फ़ोनों में ही रह जाता है और कहते हैं इससे मेरी ब्लेसिंग अधूरी रह जाती थी। मगर आजकल हम सब क्या करते हैं, जब भी सत्संग करते हैं उसमें सारी अधिकतर संगत आंटी फ़ोन लेकर आती हैं, उनके मैसेजेस आते रहते हैं, उनकी कॉलें आती रहती हैं, किसी का भी ध्यान गुरुजी के सत्संग में नहीं होता है। यहाँ तक कि बोलते भी रहती हैं आंटियाँ एक दूसरे से, और यहाँ तो सत्संग के चलते चलते ही आंटियों के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं। संगत जी, ग्रुप का क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप का करना क्या है? हमें तो सीधे अपनी अरदास, अपनी बात अपने गुरुपा से कहनी चाहिए। जो हमें थोड़े से पल मिलते हैं अपने गुरुपा सत्संग में, हमें थोड़े से पल मिलते हैं अपने गुरुपा से बातें करने का, उनसे अपनी अरदास पूरी करने का, हम वो थोड़े से पल भी फ़ोन के चक्कर में सब अधूरा कर देते हैं। उन्हें उनकी ब्लेसिंग ही नहीं ले पाते गुरुपा की शांति से बैठकर। तो मेरा अनुरोध है नई संगतों से कि अपना फ़ोन, जब भी गुरुजी का सत्संग हो तो अपना फ़ोन अपने घर ही छोड़ कर आएँ और अपना 1-2 घंटा जितना भी आपको गुरुजी की शरण में मिलता है टाइम, आप अपने गुरुजी की शरण में गुजारिए। क्योंकि बहुत नसीब वाले पल होते हैं जब हमें गुरुजी के सत्संग में गुरुजी के सामने बैठकर हम उनसे अरदास करते हैं। बहुत बढ़िया ब्लेसिंग का टाइम होता है और हम उसे ले ही नहीं पाते हैं संगत जी, क्योंकि हमारा ध्यान तो फ़ोनों में रहता है। संगत जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं भी जाती हूँ तो यही है, बहुत सी लेडीज़ तो बीच में ही उठकर वीडियो बनाने लगती हैं शेयरिंग के लिए वीडियो बनाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। हमें एकांत मन से, एकाग्रता से बैठकर अपने गुरु जी को अपना आत्मसमर्पण पेश करना चाहिए, अपनी अरदास कहनी चाहिए। संगत जी, आज एक मैं बहुत ही प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ आंटी का, आप भी सुनना। थोड़ा इमोशनल भी है और थोड़ी सीख वाली बातें भी हैं हमें इस सत्संग में। इसलिए जय गुरु जी। अगर किसी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। और संगत जी, आपको मेरे वीडियो लगातार मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ताकि जो भी आंटी मेरे को सत्संग भेजती हैं, उनके सत्संग उन तक आराम से पहुंच जाएं, ताकि मुझे बार-बार लिंक शेयर ना करने पड़े, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कौन सी आंटी ने कौन सा सत्संग दिया है। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मेरा दिक्कत रहती है, मेरे को डिस्लेक्सिया है, जिससे मैं याद नहीं रख पाती हूँ कि मेरा किसका सत्संग किसका है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो गुरुजी की ही कृपा है कि मैं इतना बड़ा काम करने का उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं सही चीज़ें बता सकूं कि कौन सी संगतें गलत कर रही हैं, क्या सही कर रही हैं। गुरुजी ने मैंने जो ये काम दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। प्लीज़ संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी का बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मेरे प्यारे पितामह गुरु जी मुझे क्षमा करना और मेरी प्यारी संगत क्षमा करना। हमें इतना शुक्राना अता नहीं है करना, पर जैसे भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगी। एक मैसेज प्लेस हुआ था यूट्यूब पर कि तेरे छोटे भाई को कैंसर सेकेंड स्टेज में, तेरा छोटा भाई। तो मेरे भी 2 छोटे भाई हैं, 2 बहनें बड़ी हैं, 2 भाई छोटे हैं। जो ऐसा सुना तो बहुत दुख हुआ। फिर सोचा गुरुजी हैं तो किस बात की टेंशन, ये किसी और के लिए होगा, ये भी सोचा। फिर सोचा नहीं, सुन लेते हैं, मेरा भी छोटा भाई है, अगर उस पर कोई संकट आया है तो गुरुजी ये सत्संग सुनवाकर ज़रूर काटेंगे, और नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। सत्संग तो सत्संग सुनना भी एक सत्संग होता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं।
ये सोच के सुन लिया मैंने। फिर मैंने रात को सोते टाइम अरदास की गुरुजी से। मेरा एक भाई है, दोनों भाई छोटे हैं लेकिन उससे बड़ा भाई है मेरा। तो उसका 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ हुआ था, बहुत खतरनाक। वो कहते हैं ना कोई चमत्कार होता है, बस आके चेस्ट के ऊपर 10 बस का पहिया चढ़कर वहीं ब्रेक लग गया अंदर से। सब कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना खतरनाक एक्सीडेंट। और उसका जीना, उसकी न्यू लाइफ एक चमत्कार ही है। उस टाइम हम गुरुजी से नहीं जुड़े हुए थे। मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी। तो मैं रात को सोई तब गुरुजी से प्रार्थना करके सोई, क्योंकि वो मैसेज पढ़ने के बाद में बहुत टेंशन हो रही थी। सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया, लेकिन फिर भी इतनी टेंशन हो रही थी ना कि बता नहीं सकती। फिर गुरुजी से अरदास की कि हे गुरु महाराज पितामह, आप अपने बच्चों को वो जो होने वाला है उसका संकेत देते हो और सत्संग सुना के कटवा देते हो। मैंने सुना भी है। और छोटे भाई की भी रक्षा करना। और बड़ा भाई है तो वो कोई जॉब वॉब नहीं करता है, पढ़ाई वगैरह सब अच्छे से जॉब फाइट करता है, लेकिन वो किस्मत नहीं होते हैं। तो खेती बाड़ी का काम करता है। तो गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे भाई को, बड़े भाई को भी आप ब्लेस करना। वो ज़्यादा हार्ड तोड़ मेहनत नहीं कर सकता, उसका एक्सीडेंट हुआ उस वजह से। पर उसको इतना देना, इतना कुछ देना कि वो बहुत खुश रहे। ऐसे दोनों भाइयों को मैं उनकी लंबी उम्र के लिए ऐसे प्रार्थना करके सोई। और जब सुबह उठी तो उठते ही गुरुजी का मंत्र चलाया, श्री श्याम भक्त के भजन चलाए। जो मेरा 1 डेढ़ घंटा श्री श्याम और गुरुजी के भजन चलते हैं 1.5 घंटे तक। फिर मैं सत्संग सुनने लगी। जैसे सत्संग सुनने के लिए मैंने देखा यूट्यूब पर, तो आज तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि तेरे भाई को ब्लेस कर दिया। आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा यूट्यूब पर। तो देखा तो मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा मैंने रात को गुरुजी से अरदास की तो शायद ये मेरे लिए ही होगा। मैं जल्दी से उस मैसेज को खोल के पढ़ा जो दीपा आंटी जी का था। थैंक यू सो मच दीपा आंटी जी कि आपके थ्रू गुरुजी ने मुझे, मेरे भाई को ब्लेस किया। उन्होंने कहा तेरे भाई को जब ब्लेस कर दिया, तू चिंता नहीं कर। इतनी खुश हुई और इतनी मतलब उस टाइम ऐसे फील हुआ। और मेरी मम्मा नहीं है, सेकंड कोरोना में ऑफ हो गई। मम्मा की बहुत याद आई कि जब मम्मा गई ना, तब लास्ट टाइम में मैं मम्मा को देख भी नहीं पाई। ऐसे बदनसीब बहुत सारे हैं जो कोरोना में अपनों को नहीं देख पाए। किसी को तो मेरी तरह पता ही नहीं था कि उनके अपने बिछड़ गए। मेरी मम्मी गई तब मुझे नहीं पता कि वो चली गई। वो ऐसे मेरे कुछ बदनसीब थी। मैं मम्मा को याद करी, गुरुजी को याद करके इतना मन भर आया आंखों से, अपना आप आंसू निकलने लगे। गुरुजी को इतना शुक्राना किया ना मैंने सुबह सुबह कि गुरुजी सच में, कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आप मेरी सुनते नहीं। और कभी कभी कल जब मैसेज देखा था ना भाई को ब्लेस करते हुए, तो इतनी मैं गदगद हो गई कि मैं बता नहीं सकती। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे दोनों भाई हैं, उनको कभी कुछ मत होने देना। और आपने मेरी छोटी बहन है उसको भी ब्लेस किया है कि तेरे को बेटा दूंगा। उसकी 3 लड़कियां हैं जो भाई के लिए तरसती है। मेरा सत्संग ये अपलोड किया हुआ है। और मेरे पापा जी को भी ब्लेस किया, जो ऑपरेशन के थ्रू, वो 9 ऑपरेशन हो चुके हैं, 10वां होना था पथरी का। उनके खून से पथरी बनती है। तो गुरुजी से अरदास की तो गुरुजी ने उनका ऑपरेशन न करवा के दूरबीन के थ्रू ही, बिना कोई कट वट लगाए, दूरबीन से ही उनकी पथरी निकाल दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे बेटे के लिए भी अरदास लगाई थी तो गुरुजी ने कई बार उसको बचाया है। अभी कुछ दिनों पहले वो एक 1 फुट हाइट टेबल से जंप लगाई और नीचे ऐसा गिरा कि उसकी नस रह गई। तो गुरुजी का मैसेज भी था। कोई सत्संग में सुनाया कि एक बच्चे की
एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं ऐसा कुछ था, और रोड लगनी थी, ऐसा कुछ सत्संग था। तो फिर पट्टी वट्टी करवाने मतलब पहलवान के पास लेकर गए, और वो थोड़ा मलहम वगैरह लगाया, 2-3 दिन में ठीक हो गया। तो ये भी कष्ट जो गुरुजी ने बड़ा था छोटे में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शब्द भी इतना छोटा पड़ जाता है ना गुरु जी आपके सामने। आप बोलते हो कि हस्बैंड अंकल जी के हार्ट अटैक का बोलते हो, वो सत्संग सुना मैंने, और आपने 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने का बोला था। तो जो ये आ रहा है मंगलवार में, ये उपाय ज़रूर करूँगी गुरु जी। मेरे पियर वाले, मेरे पापा, दोनों भाई, मेरी जो छोटी बहन है, और मेरे दोनों बच्चे, जो एक लड़की एक लड़का है, और मेरे हस्बैंड अंकल जी, गुरुजी आपके चरणों में नतमस्तक होके आपकी बेटी ये अरदास करती है कि उनको कभी कुछ नहीं हो। ठीक है, छोटी मोटी बीमारियां आती जाती रहती है, ये सब ठीक है तो गुरुजी, लेकिन ऐसा कभी बिछड़ने का मौका मत देना गुरुजी। भले ही मुझे पहले उठा लेना, पर मुझे ये सब मत दिखाना गुरुजी। आपसे यही अरदास है गुरुजी। आप पिता हो इसलिए हम आपसे खुलकर बात कर सकते हैं गुरुजी। क्षमा करना गुरुजी। और गुरुजी मैं अपने बच आप साथ में हो ये तो पता है, लेकिन फिर भी जो बेटी है और एक बेटा है, बेटा 6 क्लास में है, बेटी 11th में है, बड़े हैं बच्चे लेकिन नादान है। बेटी है, गलत संगत में ना पड़ जाए गुरुजी। और जो हमने सपने देख रखे हैं अपनी बेटी के लिए, कुछ बने, अच्छे संस्कार लेकर चले, और कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ में। और बेटा है जो एक सुबह ही एक सत्संग सुनाया था कि बेटा बच्चा तेरा बच्चा फ़ोन ज़्यादा देखता है, चिड़चिड़ा हो गया। मैंने खोल के देखा तो सच में ही वो एक माँ के लिए आज के समय में जो बच्चे हो जैसे हैं, वो कि फ़ोन देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं। फ़ोन तो मैं नहीं देती इतना, लेकिन हाँ दिन में 2-3 घंटे टीवी ज़रूर देखते हैं, पढ़ने का नाम नहीं लेते हैं। चिड़चिड़े से हैं दोनों बच्चे, गुस्सा दोनों को जल्दी आ जाता है। कुछ मेरी भी परिस्थितियाँ ऐसी थी पहले, जिस वजह से मैं भी चिड़चिड़ी थी, तो बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए। तो गुरुजी प्लीज़ बच्चों को ऐसा मत बनने दीजिए, आपका आशीर्वाद रखिए गुरुजी। अपने से उठ जाए, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से खाए पिए, और थोड़ा सा खाते ही ऐसे हो जाएंगे जैसे पता नहीं कोई गुब्बारा, जैसे कोई चीज़ उनको हवा भी, क्या कहूँ गुरुजी, आप सब समझते हैं। बस आप अपना आशीर्वाद बना के रखिए गुरुजी। और कोई भूल हो गई हो मेरे से तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी जो मेरा आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं ना, उनको भी खूब ब्लेस करना, उनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी करना। बहुत अच्छे हैं वो, अच्छे से हमारा सत्संग शेयर करते हैं, हम कुछ भी पूछते हैं तो उसका उत्तर भी देते हैं। और गुरुजी एक सत्संग में मैंने सुना था कि कि कोई आंटी जो गुरुजी के बड़े मंदिर गए, उनको बाहर ही बैठना पड़ा। तो गुरुजी में पता नहीं मैं सही कह रही हूँ या नहीं, मुझे खुद को ही समझने में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है कि बाहर क्यों बिठाते हैं मंदिर के। क्या उनके कर्म इतने माड़े होते हैं कि वो अंदर गुरुजी के मंदिर तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन गुरुजी का दरबार अंदर से नहीं देख सकते। और गुरुजी मैंने भी अरदास लगाई है कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ, पर टिकट भी नहीं बन रहे हैं, इतनी वेटिंग में चल रहे, इतने लोग वेटिंग में चल रहे हैं, हमारा नंबर भी नहीं है। तो गुरुजी प्लीज़, हम मैं और मेरा भाई, हम हमारे परिवार से और भी हैं जो हम आपके बड़े मंदिर आना चाहते हैं गुरुजी। बच्चों के एग्ज़ाम होते ही प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, हमें आपके चर हमें आपके बड़े मंदिर आने का सौभाग्य देना गुरुजी। और हम आपके बड़े मंदिर अंदर आके आपके दर्शन करें, आपको महसूस करें। अगर मन सच्चा है तो हम घर
मन सच्चा हो तो घर बैठे ही आपको महसूस कर सकते हैं और करते भी हैं गुरुजी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं और मेरे साथ परिवार वाला आए, मैं हम सब मिलकर आपके दरबार को अंदर से वहाँ बैठ के सत्संग सुने, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद जो भी होता है उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है गुरुजी। क्योंकि मैं है ना अपनी इस शरीर से इतनी परेशान हो गई हूँ ना, 11 साल से घुटनों से परेशान, 2 साल से सर्वाइकल, पहले एक साइड से सर्वाइकल था, फिर किसी ने कहा कुछ करवा दिया है कहीं जाओ, वहाँ कभी वैसे जाती नहीं हूँ, कभी फर्स्ट बार गई वहाँ कोई भैरू जी के मंदिर, वहाँ गए, पता नहीं क्या क्या कहा, और वहाँ बैठे बैठे मंदिर में मेरी दूसरी नस सर्वाइकल जैसे पहले पेन हो रही थी ना, उसी में वैसा दर्द हो गया। हमें गर्दन की दोनों साइड की नसें इतनी दर्द हो रही है और बॉडी में इतनी सारी तकलीफ है ना गुरुजी, आप तो समझते ही हो। तो प्लीज़ गुरुजी, कर्म माड़े हैं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं गुरुजी, लेकिन ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। हस्बैंड अंकल को भी परेशान करती हूँ, इधर बच्चों का घर का जो इतना सब कुछ होता है ना एक हाउसवाइफ के लिए, वो मैं मैनेज नहीं कर पा रही, मैं खुद चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ गुरुजी। मदद कीजिए ना गुरुजी, मैं अपने शरीर से बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भले आप मुझे छोटी जिंदगी दो, लेकिन बीमारियों से फ्री दो, कुछ थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है ना, जीना तो मैं भी चाहती हूँ, अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखना चाहती हूँ, जो देखना चाहती हूँ, जो एक माँ सपना देखती है। लेकिन गुरुजी, मैं भी ये सब चाहती हूँ, आप ही देख लो गुरुजी क्या करना आपको, बस आपका आशीर्वाद बच्चों पर, हस्बैंड अंकल पर, पीहर पक्ष पर, सब जगह से बनाए रखना गुरुजी। आपने कहा खुशखबरी दूंगा बहुत जल्दी मार्च के महीने में, तो जो खुशखबरी मैं चाहती हूँ कि वो खुशखबरी मेरे लिए आपके दरबार में आऊँ और मैं अंदर आके आपको देखूँ, सत्संग सुनूँ, जो अंदर होता है उन सब चीज़ों को देखूँ, जो मेरे साथ में आए मेरे परिवार वाले वो सब अंदर आए आपके दरबार में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और सत्संग शेयर करते आंटी जी, उनको भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।